सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला। तो विविध प्रश्नमाला का अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 17 तक हमने कल कर लिए थे, आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यदि एक आयु ए दे रखा है आपको 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये आपको आयु दे रखा है हो, तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ये आपको आयु दे रखा है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है और इसकी सहायता से एक समीकरण निकाय है, उसको हल करना है। x + 2y - 3z बराबर -4, 2x + 3y + 2z बराबर 2, 3x - 3y - 4z बराबर 11। इस समीकरण निकाय को आपको हल करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये आयु ए दे रखा है, आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, फिर इसकी सहायता से इस रैखिक समीकरण निकाय को आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। तो आंसर देख लीजिए इसका। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कोई भी आयु ए दे रखा है, तो आयु ए दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणिक ऑफ ए का मान निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालना है। आगे बात समझ। तो ये दो चीजें हम पहले निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले सारणिक ऑफ ए, तो सारणिक ए क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। तो यहाँ से सारणिक ऑफ ए का मान, चलिए सारणिक ऑफ ए का मान निकालना है तो आप प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। तो 1 इसके गुणा में क्या रहेगा, 4 3 12 माइनस का 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। फिर इस वाले अवयव के लिए तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का 2। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देना है। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 माइनस का 3 दूनी 6। क्लियर। फिर ये माइनस का 3 ही रहेगा और इसके गुणा में क्या रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस 3 तिरिकी 9। तो यहाँ से सारणिक ऑफ ए का मान क्या आएगा देख लीजिए, -12 + 6 क्या रहेगा, माइनस का 6 -8 -6 8 6 14 माइनस का 14 28। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 28। 9 6 15 15 15 15 2 30 45। तो 45 माइनस माइनस प्लस का रहेगा। तो यहाँ से सारणिक ऑफ ए का मान आपके पास में आएगा। तो इसमें से देख लीजिए 28 में से 6 घटा लीजिए, कितना 22 22 और 45 कितना हो जाएगा 67। 22 और 45 कितना आ जाएगा 67। आगे बात समझने। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आप देख सकते हैं, अतः सारणिक ऑफ ए नॉट इजकल टू 0। यहाँ से देख लीजिए सारणिक ए का मान क्या आया 67। तो सारणिक ऑफ ए नॉट इजकल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सहखंड निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे, सहखंड। तो प्रत्येक अवयव का सेकंड यानी F11, यानी कि A11 का सेकंड क्या होगा F11। तो F11 क्या आएगा, माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6। आगे बात समझ में। F12 यानी ये वाले अवयव के लिए तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दीजिए, माइनस का 8 3 दूनी 6 माइनस का 6 8 6 14। तो क्या आ जाएगा प्लस का 14। आगे बात समझ में। F13 यानी कि समी रहेगा। तो इस वाले अवयव के लिए तो चेक कर लीजिए, माइनस का 6 और माइनस का 9 9 6 15 माइनस का 15। आगे बात समझ में। अब आपको निकालना है F12
F21। आगे बात सुन, F21 यानी ये वाले अवयव के लिए तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही। इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए। माइनस का 8, माइनस का 3 3 9, 9 8 17, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 17। F22 समी रहेगा तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 3 9, तो क्या बचेगा प्लस का 5। F23 यानी ये वाला व्यू, माइनस का चिन्ह लगेगा। इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ देना। माइनस का 3 3 दूनी 6, माइनस का 6 6 3 9 माइनस का, तो प्लस का 9 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब आपको निकालना है F31 समी रहेगा, यानी इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 4 13। अब आपको निकालना है F32 यानी ये वाला व्यू, तो इसके लिए माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 और 2 5, तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दीजिए। 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 6 6 2 8, माइनस का 8। क्लियर। अब आपको निकालना है F33, तो समी रहेगा, तो ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ दी। 3 - 4 माइनस का 1। आगे बात समझ में। तो ये आपने निकाल लिए सेकंड। अब हम चेक करते हैं सहखंडों का आव्यूह। सहखंडों का आव्यूह, मान लीजिए सी क्या है। अब ये सहखंडों का आव्यूह, यानी इनका आव्यूह माइनस का 6 14 5 सॉरी माइनस का 15। F13 क्या है, माइनस का 15 17 5 9 13 माइनस का 8 माइनस का 1। ये आपका आ गया सहखंडों का आव्यूह। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सहखंडों के आव्यूह का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। माइनस का 6 14 माइनस का 15 17 5 9 13 माइनस का 8 माइनस का 1। आगे बात समझ। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, सारणिक ऑफ ए हमने निकाल लिया। अब आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र आपको पता है। ए इनवर्स क्या होता है, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बात समझ। तो यहाँ से अब मान रख दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ऑफ ए का मान क्या है 67। क्लियर। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया। माइनस का 6 17 13 14 5 माइनस का 8 माइनस का 15 9 माइनस का 1। क्लियर। तो आपका आ गया ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है, इसकी सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो अब देखिए, नाउ रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिख दीजिए। तो इन सब के गुणांक 1 2 -3 2 3 2 3 -3 माइनस का 4 इंटू क्या आएगा x y z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 2 11। अब ध्यान से देखना,
ये आव्यू ए और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों क्या है, सेम ही है दोनों, यानी ये क्या है, ए ही है। तो ए इंटू एक्स बराबर बी। आगे बात समझ में। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, देर इंप्लाई x बराबर आ जाएगा आपका a इनवर्स इंटू बी। आगे बात समझ। अब a इनवर्स तो हमने निकाल लिया पहले ही, और ये a इनवर्स यहाँ पे रखेंगे, और b क्या है, ये वाला अवयव है, और इससे आपके पास में क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या है 1/67 इंटू जो भी है a इनवर्स का मान वो रख दीजिए, -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1 इंटू बी क्या है आपका -4, 2, 11। अब आपको क्या करना क्या है, अब आपको इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो यहाँ से x बराबर 1/67। अब देखिए 6 इंटू 4 -6 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 24, 17 दूना 34, 13 इंटू 11 143। क्लियर। अब 14 इंटू 4 चौचौक 56, -56, 5 दूनी 10 प्लस का 10, 11 इंटू 8 11 8 88, -88। आ गई बात समझ में। अब 15 इंटू 4 यानी -15 इंटू -4, तो प्लस हो जाएगा 15 चौका 60, 9 दूनी 18, -11। तो यहां से आपके पास में x, तो x बराबर 1/67 इंटू, हाँ कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, 24 और 34 58, 8 3 क्या 201, कितना आ गया 201। और ये 10 प्लस का है तो इधर घटा लीजिए, तो क्या आ जाएगा -46, और 88 और 46, 8 6 14 चौका हासिल के 1, 9 4 13, 134, यानी कि -134। 11 इसमें से घटा लीजिए, 18 में से 11 घटे 7, 60 और 7 67। अब इसको अंदर भेज दीजिए। तो x क्या है आपका, ये वाला आव्यूह x y z। देखिए हमने इस वाले आव्यूह को x माना था, ये हमने वापस यहाँ पे रख दिया, बराबर 67, 7 3 21, 3, 67 का भाग इसमें -2, 67 का भाग इसमें 1। अब तुलना करने पर x बराबर 3, y बराबर -2 और z बराबर 1। ये आपके रैखिक समीकरण निकाय का हल आ गया। किसकी सहायता से, आव्यूह a, इससे पहले हमने a इनवर्स ज्ञात किया, फिर इस a इनवर्स की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या है। यदि एक आव्यूह दे रखा है 1, -4, 3 और -2 इंटू x बराबर -16, -6, 7 2 हो, तो x का मान ज्ञात करो। x क्या है, आव्यूह ही है,
ये आव्यूह इंटू एक्स कोई आव्यूह है, इन दोनों का गुणा ये है, आपको एक्स ज्ञात करना है। आगे बात समझ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस वाले आव्यूह को मैं मान लेता हूं ए, माना ए बराबर 1 माइनस का 4 3 माइनस का 2। आगे बात सुन। दैट इम्प्लाइज, इसको हमने ए मान लिया, तो ये वाला अब समीकरण क्या बन जाएगा, ए इंटू एक्स बराबर माइनस का 16 माइनस का 6। आप चाहो तो इसको ए मान लिया और इसको मान लीजिए बी, माइनस का 16 माइनस का 6 7 और 2, इसको हम बी मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बराबर बी। आगे बात सुनने। अब आपको x निकालना है, तो अब ए इनवर्स से गुणा करने पर इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे, ए इनवर्स से। तो क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, वापस एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ से आपका जो x आएगा आव्यूह, जो आव्यूह x है वो किसके बराबर होगा, a इनवर्स इंटू बी। अब आपके पास में b पड़ा है ये, और आव्यूह a ये रहा, और इसकी आव्यूह का आपको a इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सारणिक ऑफ a, आव्यूह a के लिए आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है a इनवर्स। तो सबसे पहले आपको इसका सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर वो 0 नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका a इनवर्स क्या है, अस्तित्व में है। तो सारणिक ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 3 माइनस का 2। तो यहाँ से सारणिक ऑफ a क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2 माइनस प्लस 4 3 12 प्लस का। तो सारणिक ऑफ a क्या आ जाएगा, 10। क्लियर। अतः सारणिक ऑफ a नॉट इजिकल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इनवर्स का अस्तित्व है। अब a इनवर्स का अस्तित्व है, तो आपने सारणिक ऑफ a निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a भी आपको ज्ञात करना है। नाउ एडजॉइंट ऑफ a, तो जब दो क्रम का आव्यूह होता है तो उसका एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों को क्या कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, और बाकी के चिन्ह परिवर्तित कर देना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 3 1। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सारणिक a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ से a इनवर्स आपका आ जाएगा 1 अपॉन सारणिक a का मान क्या है, 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या है, माइनस का 2 4 माइनस का 3 1। ये आपका आ गया a इनवर्स। अब आपको ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है, ये वाला आव्यूह। नाउ x बराबर क्या है, a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, a इनवर्स क्या है, 1 अपॉन 10 माइनस का 2 4 माइनस का 3 1 इंटू b रहा ये माइनस का 16 माइनस का 6 7 2। इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन 10। अब दो आव्यूहों का गुणा करना है, तो पंक्ति का स्तंभ से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। आगे बात समझ। तो 16 इंटू 2 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, 7 चौक 28 प्लस 28, ये वाला आव्यूह। अब पंक्ति का स्तंभ से 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब पंक्ति का स्तंभ से यानी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 16 3 48 प्लस हो जाएगा 7 इंटू 1 7। पंक्ति का स्तंभ से 6 3 18 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 10, 32 और 28 30 30 60 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 48 और 7 8 7 15 55 हो जाएगा,
और 18 और 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 10 को अंदर भेज दीजिए, 6 2 55/10 और 2, ये आ गया। आप इसको 5.5 भी लिख सकते हो। आगे बात सुने, तो ये आपका आव्यूह x आ गया। क्लियर? आप चाहो तो आगे इसको और भी काट सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 2 जैसे 5 से कट रहा है 11.55, 5 से कट रहा है 2 2। आगे बात सुने, तो 11/2 लिख दो, चाहे 2 का भाग 11 में 5.5 लिख दो, तो ये आपका आव्यूह x। आगे बात सुने, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो प्रश्नावली 5 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल है। हो तो a तथा b का मान ज्ञात करो। अब समीकरण निकाय है क्या आपका, देख लीजिए, 2x + y + az बराबर 4, bx - 2y + z बराबर -2, 5x - 5y + z बराबर -2। अब देखिए आंसर, अब क्या कह रहा है कि इस समीकरण निकाय के अनंत हल है। यदि किसी समीकरण निकाय के अनंत हल कब होते हैं, जब डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर 0। आगे बात में, यानी डेल्टा का मान भी 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनका मान भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो समीकरण निकाय के हल क्या होंगे, अनंत होंगे। तो आप कोई सी भी कंडीशन से आप a और b के मान निकाल सकते हो। आप डेल्टा बराबर 0 लिख दो, उसे एक समीकरण आ जाएगा, फिर इन तीनों में से कोई एक कर दो, उसे एक और समीकरण आ जाएगा, फिर दोनों समीकरणों के आप रख के मान a और b के मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है, अतः डेल्टा 1 बराबर क्या होगा, 0। आगे बात में, अब आप डेल्टा 1 का मान ज्ञात कर लीजिए, उससे आपके पास में कोई एक a का मान आपके पास में आ जाएगा। तो देखिए, अतः डेल्टा 1 बराबर 0, देयर इम्प्लाइज। अब डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 क्या होगा, यानी x के गुणा की जगह आप ये अचर प्रतिस्थापित कर दो, यानी कि 4 - 2 और -2 और 1 -2 -5 और a 1 1 बराबर 0। अब देखिए, इसमें केवल एक ही अचर a है, तो यहाँ से आप a का मान निकालोगे। आगे बात समझ। तो देखिए, तो इसका प्रसार कर दीजिए। तो प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। तो 4 इसके गुणा में क्या रहेगा, -2 माइनस प्लस का 5, फिर -1 इसके गुणा में क्या रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, -2 माइनस प्लस का 2, फिर प्लस का a इसके गुणा में क्या रहेगा, 5 दूनी 10 प्लस का और -2 दूनी 4 बराबर 0। आगे बात समझ में। तो यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 3 12, -2 ये हो गया 0, प्लस 10 - 4 6, 6a बराबर 0। तो यहाँ से 6a बराबर -12, तो a बराबर यहाँ से आपके पास में आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -2। आगे बात सुने। अब आप दूसरा तरीका क्या है, अब आप डेल्टा बराबर 0 रख दीजिए।
डेल्टा बराबर 0 रख दीजिए। इससे आपके पास में इन गुणाकों का सारणिक बराबर 0 रखोगे, उससे आप उसमें दो आपके अचर रहेंगे ए और बी। ए का मान हमने निकाल लिया, ए का मान रखेंगे तो बी का मान भी आ जाएगा। एक तरीका और भी है, डेल्टा 1 0, तो यहां से अब देखिए डेल्टा 2 को 0 करेंगे तो यहां से y के गुणाकों की जगह अचर प्रतिस्थापित करेंगे तो उसमें फिर a भी आएगा b भी आएगा, और उससे भी आप a का मान रख के b का मान निकाल सकते हो। एक और तरीका, डेल्टा 3 को आप 0 करके देखिए तथा डेल्टा 3 बराबर 0, समीकरण निकाल के अनंत हल है तो डेल्टा 1 बराबर भी 0 होगा, डेल्टा 3 बराबर भी क्या होगा 0। डेल्टा 3 बराबर 0, इसका मतलब डेल्टा 3 क्या होगा, अब z के गुणाकों की जगह आप ये अचर प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी 2b5 1 -2 -5, और इसकी जगह ये प्रतिस्थापित कर दीजिए तो क्या आएगा 4 -2 बराबर 0। तो यहाँ से b है एक, और इससे आपके पास में b का मान भी आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो अब इसका प्रसार कर दीजिए, आप प्रथम पंक्ति से कर दीजिए तो 2 इसके गुणा में क्या रहेगा 4 -10, फिर माइनस का 1 इसके गुणा में क्या रहेगा, इसको और इसको छोड़ दीजिए, माइनस का 2b 5 दूनी 10 प्लस का 10, फिर प्लस का 4 इसके गुणा में क्या रहेगा माइनस का 5b, और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए, 4 में से 10 घटाएंगे माइनस का 6 माइनस का 12, आगे बात समझ में, और यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2b और माइनस का 10, 5 और 20 माइनस का 20b और 10 × 4 40 बराबर 0। तो 2b और माइनस का 20b तो क्या बचेगा माइनस का 18b। क्लियर, तो ये वाला और ये वाला तो हो गया। अब देखिए 40 में से 10 घटाएंगे 30, और 30 में से 12 घटाएंगे, 30 में से 12 घटाएंगे 18 प्लस का 18 बराबर 0। तो यहाँ से 18b बराबर 18b बराबर क्या आ जाएगा 1। क्लियर, तो a की वैल्यू क्या आई -2 और b की वैल्यू क्या आई 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आज की क्लास में इतना ही। तो 5वीं प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो गई। अब कल जो प्रश्नावली नई स्टार्ट करेंगे वो है आपकी 13वीं प्रश्नावली वेक्टर। तो कल पढ़ेंगे हम वेक्टर। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है 5वीं प्रश्नावली में तो वापस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।